नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता शर्मा और एक और बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, ओम विजय फैशन ये आपको तीन चीजें देती है एक ही कंपनी। अगर मैं कहूं ऑल इन वन हब है आपके बिजनेस के लिए तो शायद छोटी ही बात रह जाएगी। क्यों? अगर यकीन ना हो और यही बात आपको जाननी है तो आप सूरत आइए। तो आज का वीडियो क्या स्पेशल रहने वाला है, तो ये तो आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहेंगे, एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या खास बात आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों कि मैं तीन बातें जो आपको कह रही थी कि क्या क्या आपको यहाँ से मिलेगा, तो फर्स्ट ऑन भरोसा, जिसके बिना बिजनेस होता नहीं है। दूसरी बात सपोर्ट, जो बिजनेस की नींव है। तीसरी बात सुविधाएं, जो ओम विजय फैशन आपको सूरत में आने पर देते हैं। तो ये तीन चीज आपको यहाँ से मिलती है जिससे आपके व्यापार में सफल होने की श्योरिटी 100% हो जाती है। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज की जो खास बात है वो एंड तक बने रहिएगा देखने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक भी होंगे, उनमें से एक टॉपिक बहुत ज्यादा कामगारा है। मीन्स कि अगर उसके बारे में आपने सुन लिया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। जो मैं डायरेक्ट सर से ही बातें करती हूँ उस मैटर के बारे में। नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है भैया। अक्सर क्या है ना कि कई वीडियोस मैं भी देखती हूँ, बहुत जगह क्या होता है, लोग कहते हैं नौकरी छोड़ो व्यापार करो। तो ये जो बात है ये कहाँ तक मुमकिन है? बट आपके पास मैं कई बार मिलती हूँ, मैं पूछती हूँ तो मुझे आप ये कहते हैं कि नौकरी करते हुए व्यापार हो सकता है। तो मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को बताइए बारीकी से कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए, आपका जवाब आपके पास ही है और आपने ही सवाल किया है मेरे पास। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौकरी करते हुए व्यापार कीजिए। जो नौकरी करते हैं छोड़िए मत। तो जैसे आप ड्यूटी में आती हैं। जी बिल्कुल। तो आपके भी बच्चे होंगे। बिल्कुल। तो बच्चे को संभालना, घर का काम काज करना, तो वो करते हुए आप करते हैं कि नहीं? सभी लेडीज कर पाती हैं जॉब। व्यापार ही हुआ। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो भी सब सरकारी एम्प्लॉई हैं जी या प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो वो करते हुए जो आवक आ रहा है उसको छोड़ करके और फिर आज हमारे पास कपड़ा बेचने के लिए उनका सक्सेस नहीं हुआ तो उनका घर कौन चलाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। तो वो करते हैं। सबके पास टाइम मिलता है, जैसे आपके पास 4 घंटा टाइम मिलता है तो आप करके जॉब पे आ जाती हैं जी, या अपना काम करती हैं खुद का जी। तो इस तरीके के हम कहते हैं कि नौकरी करते हुए व्यापार कीजिए। जो आवक है आने दीजिए। जब आप 4 घंटा 5 घंटा पार्ट टाइम में कर करके बिजनेस सक्सेस कर लेते हैं और नौकरी से जब ज़्यादा कमाने लगते हैं तब नौकरी छोड़ करके व्यापार कीजिए पूरी तरीके से, तो आपको कभी तकलीफ होने वाला नहीं है। ये सही बात है। एक्चुअली होता क्या है कि नौकरी 8 घंटे 10 घंटे की होती है। पर हमारे पास जो वक्त है नौकरी के बाद या पहले का, तो आराम से 4 से 6 घंटे निकल जाते हैं। उसमें छुट्टी भी रहता है जी बिल्कुल। रविवार को सरकारी छुट्टी भी रहता है, ऐसा भी छुट्टी आता है। तो एक एक मिनट वेस्ट जो नहीं करते वही आगे बढ़ते हैं। आज हम 300 रुपया लेके आए थे, तो ऐसा नहीं है। नौकरी करते हुए किराने की दुकान करते थे और काम करते थे, फिर धीरे धीरे करके छुट्टियों में पूरा दिन काम करते थे, तब जाकर के दुकान किए और नौकरी छोड़ दिए तो आज यहाँ तक बैठे हैं। इसके लिए बता रहे हैं कि नौकरी करते हुए व्यापार कीजिए जी, और सक्सेसफुल होगा जी। इससे क्या है कि उनकी आवक कंटिन्यू रहेगी। और आपको एक हिम्मत दोस्तों बनी रहेगी कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करके अपने व्यापार को सफल कर लूंगा, बढ़ा लूंगा। और बाकी बिजनेस को करना कैसे है वो तो सर यहाँ बैठे हैं, आपको टोटल चीज हम बताते हैं कि आपको कैसे करना है। जितना पैसा बताएंगे वैसा व्यापार बताते हैं जी। जैसा पैसा डालेंगे वैसा ग्रोथ होगा। और 3 लाख से ज्यादा डालेंगे तो फुल सक्सेस होने का गारंटी देंगे और आपको फुल सक्सेस करके देंगे जी। और माल नहीं बिके, प्रोडक्ट नहीं बिके तो रख देना और पैसा वापस ले जाना। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो पैसा आपका है ना, जब आप इन्वेस्ट करने में घबराते हैं, डरते हैं, तो इसी पैसे को आप यूँ समझिए कि आप ओम विजय फैशन की बैंक में रख रहे हैं, जहाँ कपड़ा आपको फ्री में मिल जा रहा है। बिल्कुल सही कहा ना भैया मैंने। क्यों रिटर्न देते हैं कि हम कपड़े बेचते हैं, लकड़ा बेचते नहीं है, सब्जी बेचते नहीं है, सड़ता गलता है नहीं। हमारे यहाँ हर व्यापारी आते हैं,
बहुत पुराने व्यापारी हैं, रेगुलर कस्टमर जी। है, हमारा माल बिकता है तो हमको रिटर्न लेने में कोई तकलीफ नहीं है जी। मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जैसे ये जो रिटर्न वाली बात आ गई, तो जैसे मान लीजिए कोई 400 की साड़ी लेके जा रहा है या 500 की साड़ी लेके जा रहा है, जब वो रिटर्न करने आता है या रिप्लेस करने आता है तो वो कितने में रिप्लेस करते हैं आप? जितना में देते हैं उतने में ही लेते हैं, भाड़ा खर्चा नहीं देते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा हर जगह नहीं होता, मैं पहली बार यहाँ सुन रही हूँ। मैं जितने में देता हूँ उतने में ही वापस लेता हूँ, भले 1 साल में भी लाते हैं तो उनको उतने में ही देते हैं, और एक बार नहीं 10 बार चेंज करके भी देते हैं। ये सबसे बड़ी बात और है। साड़ी लेके तो सूट भी देते हैं, सूट लेके तो साड़ी भी दे देते हैं, लहंगा भी दे देते हैं, जो चाहिए वो ले जाओ, अमाउंट बनाओ, लेस कराओ और आपको माल दे देते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर हम साड़ी लेके आए, साड़ी रिटर्न कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि साड़ी लेना नहीं, है, लहंगा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, सूट लाए हैं तो साड़ी भी ले सकते हैं, आपका जैसे बिक जावे, फुल सपोर्ट करते हैं। इसी को तो बोलते हैं कि हम आपके साथ में है, कंधे से कंधे मिला के, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करूंगी आज जितनी बारीकी से 2 बातें एक्सप्लेन हुई है, फर्स्ट वन तो आपकी पूंजी जो है वो सेफ है यहाँ ओम विजय फैशन में। दूसरी बात है कि झटके से नौकरी नहीं छोड़नी है, नौकरी करते हुए व्यापार कीजिए, जब आप नौकरी से ज्यादा इनकम आपकी व्यापार में होने लगे तब आपको नौकरी छोड़नी है। और यहाँ आते हैं तो रहना खाना फ्री है, निस्वार्थ सेवा है, विजिट भी कर सकते हैं, खूब समझ में आवे तो चालू कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट करेंगे और सारी विशेष जानकारी चाहिए तो उस पर मिल जाएगा, और उस पर टिकट व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको रिसीव कराएंगे। रात में आते हैं तो ड्राइवर अलग रखा हुआ है, दिन का ड्राइवर अलग रखा हुआ है। आप ऐसा नहीं सोचे कि 2 बजे रात को आया हूँ, 3 बजे सुबह में आया हूँ, 4 बजे सुबह में आया हूँ तो रिसीव नहीं करेंगे। जब आप गाड़ी में बैठते हैं टिकट व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको रिसीव करके रूम दे देंगे, फिर सुबह में हमसे मुलाकात करवा देंगे। नमस्ते, धन्यवाद भैया।